शांति। आज 26 जनवरी 2022 की साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो, तुम्हें बाप से बरसा लेना है। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? उत्तर है, बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। गीत बजा है, तूने रात गवाए सो के। ओम शांति। गीत तो सुना है, जो अच्छे अच्छे गीत है वो सेंटर्स पर होने चाहिए। ये तो बाबा ने बनवाए हैं, तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वो कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं, पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, आप मोए मर गए दुनिया। समझना है हम आत्मा हैं। अभी हम जाते हैं अपने घर, फिर इस शास्त्र की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ नहीं चलने हैं। हाँ, ये पढ़ाई साथ चलती है। ये है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ, हम सब पार्वतियाँ हैं। अमर कथा सुन रही हैं शिव बाबा द्वारा। वो है ऊंची ते ऊंचा, वह अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं, जिसकी पूजा आदि करते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़े ही हो सकेंगे। ऐसे नहीं अपने आप को शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते हैं, फिर झूठी बातें बहुत बनाते हैं। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वह कहाँ से आए? वो तो कोई मानसरोवर नहीं है। सच्चा सच्चा मानसरोवर यह ब्रह्मा है। निराकार शिव बाबा है, ज्ञान का सागर। जब तक इनमें ना आए तब तक मानसरोवर कैसे हो? आत्मा में ज्ञान है, परंतु सुनावे कैसे? जब तक मनुष्य तन ना ले तो तुम सब हो ज्ञान मानसरोवर, परंतु नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनल है, कोई टुक्का है। ये बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा का बाप है शिव, ये तो बुद्धि में है ना। हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। यूँ तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं। वो है निराकार, इसीलिए उनके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। तो हम भाई बहन ठहरे। सभी को वर्षा मिलता है दादे से। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो वो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, उसको बहुत खराब कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए
तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठोर ना पाए। वो गुरु लोग तो बहुत हैं, ये तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं। ये है बेहद का बाप। सतयुग में फिर देवी बाबा ही मिलेंगे। अब संगम पर तुम हो ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं, कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी है। मम्मा है गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो जरूर चिल्ड्रन भी कहेंगी हम हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। माता पिता नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि चक्र की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, गॉड तो एक है, बाकी रहे उनके बच्चे ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब ये ब्रह्मा गॉडेस तो गुप्त है और मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना। उनको कहा जाता है गॉड ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली शिव से, फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते। गॉड एक है, तुम जानते हो। कल्प पहले भी जरूर परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होंगी, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण होंगी। दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होता जो बरसों तक यज्ञ चले। अक्सर करके 7 रोज चलता है। इस यज्ञ को कहा जाता है इम्पेरिसेबल, अविनाशी यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला है ये कोई नहीं जानते, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता है। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहाँ गीता सुनाएंगे या वेद आदि सुनाएंगे। रुद्र ने तो गीता सुनाई है, परंतु फिर भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम कह देते हैं। ये नहीं जानते रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी बनी, जो इस समय में यज्ञ चल रहा है। रुद्र शिव बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इससे ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी डिनास्टी बनी। अभी तुम सामने बैठे हो किसकी? शिव बाबा के। जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वो ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रियों की औलाद क्षत्रिय होंगे। वर्ण तो है ना, इनको कोई जानते नहीं। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी बीके हो। प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ है सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा ना। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वो कहाँ गए? सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगी। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है। तुम समझा सकते हो ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है? सर्वव्यापी तो कह ना सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगी। अच्छा भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? ये जरूर हो कर गए हैं, तब तो यादगार बना हुआ है। अब भी रचना रच रहे हैं। तो हमारा बाप ब्रह्मा है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं।
तुम भी सीखो तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगी, जो ब्रह्मा की औलाद 5,000 बरस पहले बने होंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा, वही पाएंगे। अभी तो नहीं है ना, फिर से बनेंगी। बाप आए हैं पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाने। फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए, हम भी के अब ईश्वरीय औलाद है। यज्ञ रचा है, ब्राह्मण जरूर बनेंगे। ब्राह्मणों की चोटी है ना, परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं हो। इतनी सब ढेर बिके हैं, वृद्धि होती ही रहेगी। अभी तुम बाप दादा की याद में परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो। इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। हजूर तो अभी हाजिर है ना। क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं सम्मुख। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वो नॉलेज फूल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वो जानेंगी, नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे और इस सृष्टि चक्र को समझने से प्यूरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहते हैं। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है। युग से विक्रम विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा। देवता एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रत्न धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे ना। इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। उनको कहा जाता है देवता। पवित्र भी है तो हेल्दी वेल्दी भी है। सतयुग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी। अभी तो भोगी बन गए हैं तो अकाल मृत्यु हो जाता है। वो थी पवित्र दुनिया, ये है अपवित्र दुनिया। बाप कहते हैं जब धर्म ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य, यहाँ की बात है। बाप बैठ समझाते हैं कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है। नई शुभ पुरानी जरूर बनती है, पुरानी जर्जरीभूत जरूर होती है। हर चीज ऐसे होती है। सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। बाबा को मालूम होगा तो राय देंगी, इस हालत में ऐसे करो। बताएंगी बाबा हमारे पास ये है। बाबा कहते अच्छा भल मकान बनाओ। बच्चे आदि नहीं है तो मकान किस लिए? कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारे ही रहेगी, सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो। भल किराया भी ले लो। किराएदार को कभी धनी मतलब मालिक दखल अंदाजी इंटरफियर नहीं करते हैं। ऐसे खोलते जाओ ना, ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले
तो सेंटर की पूरी संभाल करो। फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए। है तो भल दे सकते हो। सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता है। एक्स्ट्रा है तो उनको सफल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। ये भी करते हो सेवा अर्थ, तो इनका भविष्य 21 जन्मों के लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कभी किसी का कर्जा नहीं रखना है। कर्ज है मर्ज। कर्जी को बहुत फूरना रहता है। जो कर्ज खाया हुआ है तो उसको बहुत चिंता रहता है, कर्ज ना दे तो इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर तीर्थ पर बहुत खर्चा करते हैं। बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। फुजल खर्चा बहुत करते हैं, शादी तो बर्बादी हो जाती है। गरीब थोड़े पैसे से ही काम चलाते हैं। तुम भी बाप की राय लेते चलो। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं। तुम्हारी ये है नंबर 1 बैंक। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे कुटेगा? इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से लेना नहीं है। महल थोड़े ही बनाने हैं। बाबा है देने वाला। काम में आना होगा तो लेंगी, नहीं तो क्यों लेंगी जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है। 1, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। 2, ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सदगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। विस्तार, लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं है, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया। शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। स्लोगन, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएंगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगी। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगी। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।